हम रोज दो शब्द बोलते हैं, देश और राष्ट्र। अक्सर इन्हें एक ही अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या ये सच में एक ही हैं? अगर देश और राष्ट्र एक ही होते, तो इतिहास में इतने देश टूट क्यों गए और कुछ राष्ट्र हजारों साल कैसे टिके रहे? देश यानी स्टेट। स्टेट एक पॉलिटिकल सिस्टम है। उसकी पहचान होती है सीमा, सरकार, कानून और प्रशासन। स्टेट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से, ट्रीटीज से, पावर से। इसीलिए स्टेट बदलता है। नए देश बनते हैं, पुराने टूटते हैं। स्टेट समय की देन है। अब राष्ट्र को समझते हैं। राष्ट्र यानी नेशन, लेकिन वेस्टर्न सेंस में नहीं। राष्ट्र कोई कागजी स्ट्रक्चर नहीं है। राष्ट्र एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। साझा स्मृति, साझा संस्कृति, साझा जीवन दृष्टि। राष्ट्र नक्शे पर नहीं होता, राष्ट्र लोगों के मन में होता है। स्टेट बनाया जाता है, राष्ट्र डेवलप होता है। स्टेट चलता है लॉ से, राष्ट्र चलता है संस्कार से। स्टेट शासन है, राष्ट्र पहचान है। स्टेट बदल सकता है, राष्ट्र टिकता है। अब एक जरूरी सवाल, क्या कोई धर्म अपने आप में राष्ट्र बना देता है? उत्तर है नहीं। ज्यादातर धर्म इंडिविजुअल सैल्वेशन, फेथ और मोरालिटी पर केंद्रित होते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए चाहिए भूमि से जुड़ी स्मृति, संस्कृति की कॉन्टिन्यूटी और सभ्यतागत पहचान। धर्म राष्ट्र तभी बनाता है जब वो सिविलाइजेशन में बदल जाए। इस्लाम ने उम्मा दी, एक रिलीजियस कम्युनिटी, लेकिन उम्मा नेशन नहीं होती, क्योंकि वो टेरिटरी और कल्चर से ऊपर रखी जाती है। क्रिश्चियनिटी नैतिकता देती है, लेकिन कोई साझा सिविलाइजेशनल नेशन नहीं। बुद्धिज्म एक पाथ देता है, मोक्ष का मार्ग, पहचान का राष्ट्र नहीं। लेकिन ज्यूइश ट्रेडिशन धर्म के साथ हिस्ट्री और मेमोरी को जोड़ पाई, इसीलिए वहां एक डिस्टिंक्ट नेशन कॉन्शियसनेस बनी। अब इस पूरी बात को भारतीय दृष्टि से समझते हैं। हिंदू परंपरा किसी एक समय या व्यक्ति से नहीं निकली। ये जीवन दृष्टि है, जहां भूमि पवित्र है, नदियां माता हैं और संस्कृति शासन से बड़ी है। यहां राष्ट्र कानून से नहीं, संस्कार से बना। राज्य बदले, शासन बदले, लेकिन सभ्यता बची रही। यहां सावरकर का विचार बहुत स्पष्ट है। सावरकर के लिए राष्ट्र कोई पॉलिटिकल यूनिट नहीं था। उनके अनुसार राष्ट्र की नींव पावर नहीं, सिविलाइजेशन है। उन्होंने राष्ट्र को समझाने के लिए दो शब्द दिए, पितृभूमि और पुण्यभूमि। जिस भूमि को कोई अपने पूर्वजों की भूमि मानता है और जिस भूमि से उसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्मृति जुड़ी है, वही भूमि उसके राष्ट्र की आत्मा बनती है। यहां राष्ट्र पासपोर्ट या सिटीजनशिप से नहीं, मेमोरी और संस्कार से बनता है। मॉडर्न नेशन स्टेट कहता है जो कानून माने वही सिटीजन। सावरकर का राष्ट्र कहता है जो इस भूमि को अपनी स्मृति और संस्कृति से जोड़ता है, वही राष्ट्र का अंग है। यही असली अंतर है। स्टेट लीगल यूनिटी है, राष्ट्र इमोशनल और कल्चरल यूनिटी है। इसीलिए हर देश राष्ट्र नहीं होता और हर धर्म राष्ट्र नहीं बनाता। राष्ट्र वही है जो सभ्यता से जन्म ले और स्मृति से टिके। स्टेट टूट सकता है, गवर्नमेंट बदल सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है, लेकिन अगर राष्ट्र जीवित है तो सिविलाइजेशन बची रहती है। देश नक्शे पर बनते हैं, राष्ट्र इतिहास में। और जिस समाज के पास राष्ट्र नहीं होता, उसके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बचता है।